चलोगे। तो तो जैसे कल हम बताए थे, इंटर के एग्ज़ाम के लिए 2023 के लिए हम आप लोग को तैयारी कराने जा रहे हैं। मात्र 22 दिनों में सभी प्रश्न की लड़ने की गारंटी 99.9 नहीं, 100% ये लड़ेगी। और ये 22 दिन आप यदि कर लिए अच्छा से तो आप 90 प्लस नंबर लाएंगे, मेरा ये दावा है। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो उसी अगला कल जो हम बताए थे, विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज बताना है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति को का दूसरा नाम विषुवत रेखीय स्थिति होता है, तो विषुवत रेखीय स्थिति में निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बताए थे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो मान आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश के परिमाण के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालना है तो दो मान आपको चुनाव करना होगा। पहला आवेश और दूसरा बीच की दूरी। जिस आवेश विद्युत द्विध्रुव में 2 और 4 होता है प्लस, तो प्लस जहाँ रहेगा और अंतिम बिंदु विद्युत क्षेत्र का पी मानते हैं, तो प्लस से पी की दूरी, फिर माइनस से पी की दूरी, है ना। तो माइनस आवेश के लिए भी पी की दूरी और प्लस आवेश के लिए पी की जो दूरी है अंतिम बिंदु विद्युत क्षेत्र का होता है, इसको निकाल करके आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आवेश का दोनों मान दिया रहता है, प्लस का आवेश और माइनस आवेश। सिर्फ दूरी आपको निकालना है, दूरी निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये ध्यान दीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश के परिमाण के समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती तो कांस्टेंट मान के का मान माना गया है 1/4πε0। रख देंगे आवेश और बीच की दूरी। तो इसमें जो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय के लिए कितना डिग्री चलेंगे बाबू? 90 डिग्री। कल बताए थे निरक्षीय के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होती है। तो इस स्थिति से आप इसको निकाल सकते हैं। जिसमें जो प्रयुक्त सूत्र है, आप लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज पढ़े हैं तो समकोण में 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा को हम क्या मान, कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब जिस पर खड़ा रहता है इसको आधार। याद रखें, समकोण त्रिभुज 90 सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो एंगल लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी, लंब जिस पर खड़ा रहेगा यह आधार होगा। और आप लोग सब पढ़े होंगे सूत्र, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसी फार्मूला का यूज है समकोण त्रिभुज के आधार पर, क्योंकि ये 90 के एंगल पर निकलती है निरक्षीय स्थिति में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कोस थीटा। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये भी याद रखना, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण जो भुजा रहेगी कर्ण में कोस थीटा को गुना कर देंगे। तो ये सूत्र प्रयोग होगा, आधार निकालना होगा। इसमें आधार बराबर होता है कर्ण गुना कोस थीटा। निरक्षीय के लिए निकालना है तो इसमें ज़्यादा माथापेची करने का जरूरत नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत का दोनों ध्रुव एक बिंदु पर रहता है, तो एक बिंदु पर ले लेंगे दोनों ध्रुव, प्लस भी और माइनस भी, जिस ओर लेना चाहते हैं। निरक्षीय के लिए 90 है तो 90 पर चल जाएंगे, 90। और विद्युत क्षेत्र के लिए जो दूरी होती है, विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी आप लोग को बताए हैं क्या होती है, ये आर। विद्युत क्षेत्र के लिए जो दूरी मानते हैं क्या मानते हैं, आर। चाहे अक्षीय में जाइए, निरक्षीय में 90 पर जाइए, विद्युत क्षेत्र की दूरी आर। अंतिम बिंदु पी होता है जहाँ निकालना पड़ता है, तो ये पी को ध्यान में रखें, दूरी आर। तो उसी रूप से बिंदुवत आवेश पर ले, वो बिंदु पर दो चार्ज ले लिए, प्लस और माइनस ये चार्ज लिए। अब यहाँ से निकालना, यहाँ से अब निकालते हैं हम। तो कि दूरी विद्युत क्षेत्र के लिए आर मानेंगे, विद्युत क्षेत्र का अंतिम बिंदु पी मानेंगे। दो मान एक बार नहीं निकलता है, तो प्लस को हटा करके ए पर ला लेंगे, माइनस को हटा करके बी पर ला लेंगे। प्लस को हटा करके, प्लस आवेश को हटा करके ए पर ला लिए, माइनस और आवेश को हटा करके बी पर ला लिए। अब दोनों के लिए दूरी आर है, लेकिन सिर्फ एक चार्ज प्लस के लिए निकालना होगा। तो प्लस जो है ए बिंदु पर है, ए से पी की दूरी देखना है। माइनस के लिए निकालना है तो माइनस बी बिंदु पर है, तो बी से पी की दूरी देखना है। दोनों के लिए निकालना है तो दोनों ओ पर है, तो ओ से पी की दूरी देखना है। तो अलग अलग मान निकाले, प्लस के लिए निकालेंगे तो ये जो मान है प्लस के लिए मान की दूरी हो जाता है ए पी,
ए पी को मिला देंगे, माइनस के लिए दूरी हो जाता है बी पी, बी पी को मिला देंगे, चूंकि यह समकोण है, समकोण के बताए 90 के सामने हो जाइए कर्ण, कर्ण बराबर विद्युत के दोनों ध्रुवों की दूरी 2l होती है, एक एल प्लस के लिए और एक एल क्या माइनस के लिए। ये हमेशा याद रखें, विद्युत की दोनों ध्रुवों की दूरी 2l होती है, एक एल प्लस के लिए और एक एल माइनस के लिए। तो ये क्या देखिए लंब आधार, और ये क्या ठीक 90 के एंगल के सामने जो कर्ण, और कर्ण का सूत्र अभी जस्ट बताए हैं, क्या होता है कर्ण का, कर्ण बराबर अंडर लंब के। तो 90 के एंगल, अब ये लम्ब है, ये आधार है, और 90 के एंगल्स के सामने की हो जाकर प्लस के लिए दूरी मेरा ए पी होता, प्लस के लिए दूरी ए पी को मिला दिए, तो प्लस के लिए दूरी ए पी निकालना है, ए पी 90 के सामने हो जाकर कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यह भी एक समकोण त्रिभुज है, माइनस बी बिंदु पर है, बी से कहाँ निकाल रहे पी पर, तो 20 की दूरी बी पी है, तो बी पी भी कर्ण है, क्योंकि ये 90 के एंगल के सामने हो जाए कर्ण बराबर अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ये भी निकल गया दूरी अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो प्लस के लिए दूरी निकल गया अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, माइनस के लिए भी दूरी निकल गया अंडर रूट लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब चलिए प्लस के कारण आप लोग पढ़े थे अगले क्लास में, प्लस के कारण बढ़ के निकलता है, बढ़ा लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेंगे, माइनस के कारण घट के निकलता है तो घटा देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई मान प्लस आवेश ए बिंदु पर है तो ई मान लेंगे, माइनस आवेश बी बिंदु पर है तो इसको ई भी मान लेंगे, प्लस आवेश ए पर तो ई ए, माइनस आवेश बी पर है तो बी। इसका तात्पर्य हुआ बी पर आवेश के कारण तीव्रता, इसका तात्पर्य हुआ ए बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, और दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे हम ये। अब यहाँ से लंब डाल दिए, ये इस एंगल को थीटा मान लीजिए, तो इस एंगल को भी थीटा, तो और ये देखिए संगत कोण से बराबर, संगत कोण आपस में बराबर होता है, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एकांतर कोण से बराबर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इस संगत कोण से ये एकांतर कोण से बराबर हुआ और ये संगत कोण से बराबर एंगल थीटा। अब यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, अब देखिए थीटा इसमें जाइए या इसमें जाइए तो ये क्या मिलता है मतलब थीटा लंब आधार कर्ण 90 के एंगल के सामने गुजा कर्ण, थीटा लंब आधार कर्ण, तो ये आधार है इस समकोण त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए भी ये आधार है, इस समकोण त्रिभुज में आते हैं तो ये थीटा लंब आधार कर्ण, थीटा लंब ये आधार, तो ये भी आधार, इस समकोण त्रिभुज के लिए भी ये आधार है, इसमें दो त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के लिए भी आधार है, इस त्रिभुज के लिए भी आधार है, इस त्रिभुज में कर्ण भुजा ये है, याद रखना है कि आगे हल करने में सुविधा होगा। ये इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है तो इस त्रिभुज के लिए भी ये कर्ण है, और ये जो है दोनों त्रिभुज के लिए आधार है, तो आधार बराबर आप सूत्र पढ़े हैं, आधार बराबर होता है कर्ण गुना कोस थीटा, तो कर्ण ई है ये ई भी है। तो अब देखिए आगे, इतना समझ गए तो आसानी होगी कि निरक्षीय विषुवत रेखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम आपको फिगर में बताए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोनों आवेश वो पर माने प्लस बी माइनस बी, दो माने के बाद नहीं निकलता, प्लस को हटा करके ए पर ला लिए, माइनस को हटा के बी पर ला लिए। अब इसके कारण 90 के एंगल पर ले लिए, 90 के एंगल पर निरक्षीय स्थिति में निकलता है, और विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी r, विद्युत क्षेत्र का अंतिम बिंदु P, विद्युत के दोनों ध्रुवों की दूरी 2l, एक l प्लस के लिए, एक l क्या माइनस के लिए, प्लस ए पर है तो एक ए के कारण पी, दोनों के कारण प्लस माइनस दोनों के कारण हम पी पर निकाल रहे हैं। अब अलग अलग करने पर प्लस आवेश ए पर आ जाता है, माइनस आवेश बी बिंदु पर आ जाता है, तो प्लस के लिए निकालेंगे तो ए से दूरी की तुलना करेंगे, माइनस के लिए निकालेंगे तो बी से दूरी की तुलना करेंगे, तो प्लस के लिए दूरी ए पी होता है, माइनस के लिए दूरी बी पी होता है। चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के लिए लंब है आधार है, तो ये कर्ण बराबर अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसमें भी आते तो यह एक समकोण त्रिभुज है, थीटा के सामने भुजा समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या लंब आधार और ये कर्ण, तो कर्ण अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। प्लस के लिए भी दूरी अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर निकला,
अब माइनस के लिए भी दूरी निकला, अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर, प्लस के कारण बढ़ के निकलता बढ़ा दिए, माइनस के कारण घट के निकलता घटा दिए, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही मान लिए थीटा है, ये भी थीटा है, समद्विभाजित है। ये संगत कोण से बराबर है, ये एकांतर कोण से बराबर है। तो आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो ही चीज देखना, आवेश और इसके लिए बीच की दूरी, प्लस आवेश Q है और बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें भी आप देखते हैं तो आवेश का परिमाण Q है और इसके लिए बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो ही चीज चाहिए, आवेश और बीच की दूरी। तो अब निकाल लेंगे अलग अलग। प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश ए बिंदु पर है, तो ये बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता कितना होगा, आवेश के परिमाण के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कांस्टेंट मान 1/4π0। और अब सभी पढ़े होंगे मैथ में, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट को खत्म कर दिए, इसका मान हाफ होता है, रूट का मान हाफ, हाफ पर स्क्वायर करेंगे तो हाफ कट जाएगा, हाफ हाफ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है रूट का मान हाफ होता है, तो हाफ पर पावर हाफ देंगे तो टू कट जाएगा, गुना पावर पर पावर होता है, गुना होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, या आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, तो माइनस Q आवेश बी बिंदु पर है, तो ले लेंगे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश बी बिंदु पर है, तो बी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो चीज देखना, आवेश ले लिया, आवेश और बीच की दूरी ले लिया, आवेश और बीच की दूरी का होल स्क्वायर, कांस्टेंट मान 1/4π0। अब ई बी बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/4π0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी, अब देखिए अब देखिए, प्लस के कारण ये है, माइनस के कारण ये भी है, दोनों के कारण ये है। और हम अभी बताए इसमें दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण ये है, थीटा लंब आधार कर्ण, थीटा लंब आधार कर्ण। तो ये दोनों के लिए आधार है, दोनों के लिए आधार है। और इस आधार के लिए इस त्रिभुज में कर्ण ये है और इसके लिए कर्ण ये है। तो आधार निकालने का सीधा रूल है, बताए थे, आधार बराबर होता है कर्ण गुना कोस थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधार है, इस आधार का दो कर्ण है, एक ये है दूसरा ये भी है। तो वही लिए अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण ही है, अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण ही है। और E जो है, E के लिए E भी कर्ण है, E के लिए E भी कर्ण है, E भी कर्ण है, तो कर्ण में कोस थीटा लगा देंगे। तो वही लिखे, तब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E A कोस थीटा प्लस E B कोस थीटा। E के लिए E A भी कर्ण है, E B भी कर्ण है, तो आधार बराबर होगा कर्ण गुना कोस थीटा, कर्ण गुना कोस थीटा, टोटल कितना जोड़ देंगे। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देखना है, ई ए का जितना वैल्यू है ई बी की भी उतनी वैल्यू है, ई ए और ई बी के वैल्यू बराबर है, ई ए और ई बी की वैल्यू बराबर है। यही कारण इसको हम लिख सकते हैं, ई बी का मान ई ए के बराबर है, तब बी की बी के स्थान पर ये रख सकते हैं। तो यहाँ ई बी के स्थान पर ये रख दिए, तो ई बी के स्थान पर यहाँ ये रखना होगा, ई बी के स्थान पर ये कोस थीटा जोड़ी ये कोस थीटा 2 ये कोस थीटा। अब ये का जो वैल्यू है, ये का वैल्यू देखिए ना, ई बी का वैल्यू देखिए, ये दोनों का बराबर है। तो ये का भी वैल्यू है 1/4π0 Q बटे आर के स्क्वायर। तो यहाँ जो आया 2 ये कोस थीटा, तो 2 ये कोस थीटा, तो 2 का वैल्यू रख दिए, ये का जितना मान था 1/4π0 रख दिए, और कोस थीटा ले लिया, कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर हम सभी सूत्र जानते हैं, कोस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। अब कोई भी त्रिभुज में जाइए, देखिए ये थीटा है, लंब आधार कर्ण, कोस थीटा के लिए हमको आधार और कर्ण चाहिए। कोस थीटा का सूत्र होता है क्या बाबू, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो उसी से अब ये कोस थीटा का यहाँ कुछ की कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा का मान निकालना है,
ये थीटा है, थीटा लंब आधार कर्ण, ये आधार एल है, कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें भी आता है थीटा लंब आधार कर्ण, कर्ण का मान एल के कितना जो है कोशिटा का मान आधार एल निकलता है, कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही लेकिन कोशिटा का ले लिए आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का मान हाफ होता है, हाफ रख दिए, रूट का मान हाफ होता है, हाफ रख दिए। अब इसको अब कोशिटा का जो मान निकला कितना निकला, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हाफ। तो ई बराबर 2 बटे जितना था यहाँ था वैल्यू, ये ले लिए 2/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा का जो वैल्यू निकाले एल बटे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पर पावर हार यहाँ पुट कर देना है। तो वही पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद अब Q2 को L में गुना कर देंगे तो Q गुना 2L बराबर वैल्यू P होती है, Q गुना 2L P। तो इसी वैल्यू को लाने को 2 के लिए 2 को L में गुना कर दीजिए, 2 को L में गुना किए तो यहाँ कितना बचेगा 1/4πε0, और इसको 2 को L में गुना करेंगे तो Q गुना 2L, और आधार दोनों का एक है तो पावर जुटेगा, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो 1 प्लस आधार एक रहने पर पावर जुट जाता है, वही जोड़ दिए 1 प्लस हाफ। और लेकिन अब यहाँ Q गुना 2L आ गया तो Q गुना 2L की वैल्यू P होती है, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू P रख दिए, और इसको जोड़ेंगे 2 1 2 2 1 का 2 1 3/2। अब हम देख रहे हैं विद्युत का दोनों ध्रुव O पर है, 2 मान एक बार नहीं निकलता था तो दो, इसीलिए प्लस को L दूरी पर इधर A पर ला लिए, माइनस को L दूरी से B पर ला लिए। अब L को हटाना होगा तभी O पर आएगा दोनों ध्रुव, और दोनों ध्रुव के कारण हमको निकालना है, तो एल हटाने के लिए क्या करेंगे, आर को बहुत बहुत बड़ा कर देंगे एल से। तो उसी शर्त के अनुसार इसको हम क्या कर दिए, आर को बहुत बहुत बड़ा कर दिए एल से, तो एल 0 हो गई, 0 हो गई, खत्म हो गया। तो इस पर पावर को कितना आर के स्क्वायर पी बटे आर के स्क्वायर, इस पर पावर 3/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आर के क्यू बचेगा। यही होता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आसान शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।